हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनवायरोट्रिक्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पार्ट 20 ऑफ PYQ सीरीज़ फॉर द यूनिट 6 ऑफ एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन एंड थर्मल पोल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, डैश इज द टेक्निक इन वेस्ट मैनेजमेंट इन मेनली accomplished in situ and include soil washing and extraction of contaminant vapor from the soil for highly volatile water insoluble contaminants such as gasoline. In situ containment, immobilization, mobilization and वर्टिफिकेशन। तो क्या कह रहा है कि टेक्निक इन वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक में इन सिटू प्रोसेस में सॉइल वॉशिंग और एक्सट्रैक्शन जो है वो कंटेमिनेंट ऑफ वेपर फ्रॉम सॉइल टू हाईली वॉलेटाइल वाटर सॉल्युबल कंटेमिनेंट सच एज गैसोलीन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं वॉशिंग और एक्सट्रैक्शन ऑफ कंटेमिनेंट्स के लिए। तो वो हम कौन सा प्रोसेस यूज़ करते हैं, वो हम यूज़ करते हैं मोबिलाइजेशन को। तो मोबिलाइजेशन किसके लिए यूज़ होता है? सॉइल वॉशिंग के लिए, एक्सट्रैक्शन ऑफ कंटामिनेंट वेपर्स के लिए जैसे गैसोलीन से, एक्सट्रैक्शन ऑफ कंटामिनेंट वेपर। तो कंटामिनेंट वेपर एक्सट्रैक्शन की बात हो या सॉइल वॉशिंग की बात हो तो दे आर टॉकिंग अबाउट मोबिलाइजेशन। तो मोबिलाइजेशन का एम क्या होता है? इट रिमूविंग और मोबिलाइजिंग द हाईली वॉलेटाइल वाटर सॉल्युबल कंटामिनेंट। तो इट मोबिलाइजेशन क्या करता है? इट रिमूविंग और मोबिलाइजिंग दी हाईली वॉलेटाइल वाटर सॉल्युबल कंटामिनेंट्स। इन सीटू की अगर हम बात करें तो इन सीटू में क्या होता है? आइसोलेटिंग कंटामिनेंट इन प्लेस। ठीक है, कंटामिनेंट जो है हम आइसोलेट करते हैं एक पर्टिकुलर प्लेस पे। ठीक है, इमोबिलाइजेशन की अगर हम बात करें, बाइंड करते हैं कंटामिनेंट्स को। ठीक है, प्रिवेंट दी मूवमेंट। तो इमोबिलाइजेशन में क्या करते हैं? मूवमेंट को प्रिवेंट करने के लिए बाइंडिंग कराते हैं। वर्टिफिकेशन में क्या करते हैं? हीटिंग सॉइल टू फॉर्म ग्लास लाइक मटेरियल। सॉइल को वर्टिफिकेशन में क्या करते हैं? हम हीट करते हैं सॉइल को टू फॉर्म द ग्लास लाइक मटेरियल टू ट्रैप द कंटामिनेंट, ट्रैप करने के लिए कंटामिनेंट्स को। तो वर्टिफिकेशन किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? ट्रैप करने के लिए कंटामिनेंट्स को। मोबिलाइजेशन बाइंडिंग के लिए। इन सिटू कंटेनमेंट क्या है? एक पर्टिकुलर एरिया पे ही हम क्या कर रहे हैं? आइसोलेट कर रहे हैं। मोबिलाइजेशन क्या है? वॉशिंग और एक्सट्रैक्शन ऑफ कंटामिनेंट वेपर। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कोएगुलेशन प्रोसेस। कोएगुलेशन प्रोसेस के लिए इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है? तो कोएगुलेशन क्या करता है? कोएगुलेशन मेक द स्मॉलर कोलाइड टू ईच अदर टू फॉर्म द लार्ज फ्लॉक पार्टिकल। यस, इट अदर द स्मॉलर पार्टिकल और क्या बना देता है? एक लार्ज फ्लॉक पार्टिकल्स बना देता है। कोलॉइड्स आर कंटिन्यूसली इन्वॉल्व इन ब्राउनिंग मूवमेंट। तो स्मॉल साइज होने की वजह से ये क्या करते हैं? जिगजैग मूवमेंट करते हैं, ब्राउनिंग मूवमेंट करते हैं। तो ये भी क्या है आपका? करेक्ट है। कोलाइड्स आर स्टेबल बिकॉज ऑफ देयर सरफेस चार्ज। क्या कोलाइड स्टेबल होते हैं सरफेस चार्ज की वजह से? येस, दे आर स्टेबल फॉर द सरफेस चार्ज। इनके ऊपर कौन सा सरफेस चार्ज होता है? नेगेटिव सरफेस चार्ज होता है। और कोएगुलेंट्स की अगर हम बात करें, दे आर परफेक्टली ट्राइवेलेंट कैटायन। ये जो है वो पार्शली करेक्ट स्टेटमेंट है। दे आर परफेक्ट प्रेफरेबली ट्राइवेलेंट कैटायन। येस, एल्यूमिनियम क्लोराइड जो हम यूज़ करते हैं ट्राइवेलेंट कैटायन, या फिर आयरन 3+ जो हम यूज़ करते हैं एज अ ट्राइवेलेंट, बट समटाइम हम डाइवेलेंट भी यूज़ करते हैं, इसीलिए ये क्या है? एक पार्शली करेक्ट स्टेटमेंट है। कोएगुलेंट्स की अगर हम बात करें, कोएगुलेंट्स आर सॉल्युबल इन न्यूट्रल पीएच। नो, दे आर नॉट सॉल्युबल फॉर द न्यूट्रल पीएच, दे आर सॉल्युबल इन स्लाइटली एसिडिक टू न्यूट्रल पीएच। तो पीएच कैसा रहता है कोएगुलेंट्स के लिए? स्लाइटली एसिडिक और न्यूट्रल पीएच। तो करेक्ट आंसर क्या है इसमें से? करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, PQRS। PQRS जो है आपका क्या है? करेक्ट आंसर है, क्योंकि कोएगुलेंट आर सॉल्युबल इन एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक और न्यूट्रल पीएच। नेक्स्ट देख लेते हैं, एयर पोल्यूशन कंट्रोल टेक्निक अप्लाइड टू रिड्यूस द गैशियस पोल्यूटेंट। तो गैशियस पोल्यूशन को रिमूव करने के लिए एम्बिएंट एयर एटमॉस्फेयर से क्या हम यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं साइक्लोन्स का। हम साइक्लोन्स
या फिर आपके ग्रेविटी सेटलर्स का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। क्या यूज़ करते हैं हम इसमें? वेट स्क्रबर यूज़ करते हैं, एक्टिवेटेड कार्बन यूज़ करते हैं, कैटालिटिक कन्वर्टर्स भी हम यूज़ करते हैं, थर्मल इंसिनरेटर्स यूज़ करते हैं और बायोफिल्टर्स यूज़ करते हैं या फिर कंडेंसर्स यूज़ करते हैं। तो गैशियस पोल्यूटेंट्स के लिए क्या क्या यूज़ करते हैं? वेट स्क्रबर, एब्जॉर्प्शन यूनिट, एक्टिवेटेड कार्बन, कैटालिटिक कन्वर्टर्स, थर्मल इंसिनरेटर्स, बायोफिल्टर या फिर बायोस्क्रबर और कंडेंसर। तो इसमें से ऑप्शंस देख लेते हैं हम। क्या बात कर रहे हैं? साइक्लोन कलेक्टर। क्या साइक्लोन कलेक्टर यूज़ करते हैं? साइक्लोन कलेक्टर यूज फॉर द पर्टिकुलेट मैटर, नॉट फॉर द गैशियस पोल्यूटेंट। तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया। देन लाइमस्टोन इंजेक्शन मल्टी स्टेज बर्नर। इंजेक्शन जो है लाइमस्टोन इंजेक्शन मल्टी स्टेज बर्नर भी हम यूज़ करते हैं फॉर द गैशियस पोल्यूटेंट। सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन SCR फॉर द थर्मल पावर प्लांट, येस दिस इज ऑल्सो used for the gaseous pollutant. Electrostatic precipitator in thermal power plant. Electrostatic precipitator in thermal power plant. This is used for the particulate matter, not for the gaseous pollutant. Fabric bag filters हम use करते हैं, fabric bag filters का भी use करते हैं हम, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, QRT। QRT जो है आपका करेक्ट आंसर है। लाइमस्टोन इंजेक्शन, सेलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन और फैब्रिक बैग फिल्टर्स आर यूज फॉर द gaseous pollution in used for the reduction of gaseous pollution in ambient air atmosphere. Next question देख लेते हैं। Major emission of sulfur into atmosphere in the form of SO2, but longest lived reservoir is OCS. स्टेटमेंट क्या कह रहा है? सल्फर इज एटमॉस्फेयर लीड टू एरोसोल फॉर्मेशन एंड क्लाउड एंड देयरफॉर कूल द प्लैनेट, यस दिस इज करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। तो सल्फर इन एटमॉस्फेयर लीड टू मेजर एमिशन ऑफ सल्फर इन एटमॉस्फेयर क्या है? SO2 है, ठीक है। किस फॉर्म में रिलीज आउट होता है? थर्मल पावर प्लांट से SO2 की फॉर्म में। बट लॉन्गेस्ट लिव रिजर्वॉयर इन OCS। सल्फर इन एटमॉस्फेयर लीड टू एरोसोल फॉर्मेशन और क्या कॉज करता है? कूलिंग इफेक्ट कॉज करता है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व और रिक्वायर्ड फॉर द फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्मेशन इन एम्बिएंट एटमॉस्फेयर। और इसी के साथ अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 35 के लिए मैंने एक अलग से जो है आपका कंट्रोल टेक्निक और डिवाइसेस पे एक वीडियो बना रखा है जिसमें गैसेस पोल्यूटेंट्स और पर्टिकुलेट मैटर जो है आपके एम्बिएंट एटमॉस्फेयर से कैसे रिड्यूस करते हैं, क्या क्या टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं। तो अलग से एक लेक्चर है, आप वो प्रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इन्वॉल्व फॉर द फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्मेशन। तो फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्मेशन के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत होती है? वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, निट्रिक नॉक्स जो है आपका ये भी कॉज करता है, ओजोन भी आपका कॉज करता है, बट सल्फर डाइऑक्साइड क्या कॉज करता है? ये बनाती है आपकी रिड्यूसिंग स्मोक और लंडन स्मोक। इट इज़ नॉट दी फोटोकेमिकल स्मोक। द करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, गैस बबल डिजीज विच इज कॉज बाय एक्सेस ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन इन ड्रिंकिंग वाटर। तो एक्सेस ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन अगर वो ड्रिंकिंग वाटर में प्रेजेंट है तो क्या कॉज करेगा? गैस बबल डिजीज कॉज करेगा। क्या कॉज करेगा? गैस बबल डिजीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्राइटेरिया पोल्यूटेंट अंडर द नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी। तो क्राइटेरिया पोल्यूटेंट अंडर द नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स तो क्या है आपके? SO2 है, नॉक्स, अमोनिया, O3 और CO2। ऑप्शंस देख लेते हैं। तो इसमें से गैशियस पोल्यूटेंट जो है ये भी मैंने बहुत अच्छे से एक लेक्चर में डिस्कस कर रखा है, तो आप वो लेक्चर जो है वो प्रेफर कर सकते हैं। एयर पोल्यूशन के ऊपर हमने पूरा यूनिट जो है वो कवर कर रखा है, एम्बिएंट एयर के ऊपर तो बहुत अच्छे से एक लेक्चर कवर किया हुआ है। तो इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप देख सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, PQS। PQS। तो क्राइटेरिया एयर पोल्यूटेंट जो है अकॉर्डिंग टू NAAC जो है वो आपके क्या है? SO2, नॉक्स और ओजोन। SO2, नॉक्स और ओजोन। अमोनिया और CO2 जो है आपके
क्राइटेरिया पोल्यूटेंट्स नहीं है। तो SO2, नॉक्स और ओजोन जो है आपके क्या हैं, क्राइटेरिया एयर पोल्यूटेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं, द इनपुट अप्रोचेज इन द स्ट्रेटेजीज फॉर रिड्यूसिंग द सॉलिड वेस्ट एंड डू नॉट इन्वॉल्व, विच इज डू नॉट इन्वॉल्व रिड्यूसिंग दी सॉलिड वेस्ट। तो क्या होगा आपका, रिडक्शन कंजम्पशन, इंक्रीज द प्रोडक्ट ड्यूरेबिलिटी, कंजम्पशन रिड्यूस कर दें, ड्यूरेबिलिटी, प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी जो है वो बढ़ा दें, ठीक है, तो रिसाइकलिंग कम हो जाएगी, डिक्रीज द मटेरियल इन प्रोडक्ट, और इन्वायरमेंटल सेफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, इन्वायरमेंटल सेफ, तो डिस्पोजल ऑफ वेस्ट जो है आपका इनकरेक्ट आंसर है। इन्होंने क्या पूछा है, विच ऑफ द स्ट्रेटेजी रिड्यूसिंग द सॉलिड वेस्ट डू नॉट इन्वॉल्व, इनमें से सेफ, इन्वायरमेंटल सेफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट जो है आपका करेक्ट आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन डोज रिस्पॉन्स कर्व केमिकल सब्सटेंस देयर एग्जिस्ट डोज बिलो नन ऑफ द एनिमल अफेक्टेड विच इज कॉल्ड, कोई भी एनिमल अफेक्टेड नहीं होता, उस डोज को क्या कहते हैं, वो है आपकी थ्रेशहोल्ड डोज, थ्रेशहोल्ड डोज, डोज बिलो विच नन ऑफ द एनिमल अफेक्टेड विच इज थ्रेशहोल्ड डोज, इट इज द टेस्टिंग डोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट, इनमें से कौन सा जो है वो सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट पे एप्लीकेबल नहीं है। दे आर इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन हेल्थ, येस, दे आर अंडरगो केमिकल फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन इन एयर। तो सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स कैसे बनते हैं, जब प्राइमरी पोल्यूटेंट जो है एनवायरनमेंट में रिएक्ट आउट करते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन चेंज कर, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन चेंज करते हैं, तो क्या बनते हैं, सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स बनते हैं। दे इंक्लूड बोथ इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक स्पीशीज, येस दिस इज ऑल्सो करेक्ट। दे आर नॉन हजार्डस, नो, दे आर वेरी हजार्डस एयर पोल्यूटेंट। तो आपका नॉट एप्लीकेबल पूछा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ऑप्शन नंबर 4, दे आर नॉन हजार्डस फॉर एयर पोल्यूटेंट। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहेवियर ऑफ प्लूम व्हेन स्टैक इज अंडर टेम्परेचर इन्वर्जन लेयर इज टर्म एज। प्लूम बिहेवियर के ऊपर भी मैंने एक अलग से लेक्चर बना रखा है, तो आप इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उस लेक्चर को प्रेफर कर सकते हैं। तो प्लूम बिहेवियर जो है, क्या हो गया, तो इन्होंने क्या पूछा है, द स्टैक अंडर द टेम्परेचर इन्वर्जन लेयर, अंडर दी टेम्परेचर इन्वर्जन लेयर जो है वो आपका क्या होगा, फ्यूमिगेशन, ठीक है। बिहेवियर ऑफ प्लूम व्हेन द स्टैक इज अंडर द टेम्परेचर इन्वर्जन लेयर इज नोन एज फ्यूमिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव गैस विच इज ऑल्सो प्रोड्यूस बाय रेडियो एक्टिव डिके ऑफ यूरेनियम हैज़ द पोटेंशियल ऑफ कंसनट्रेट इन बिल्डिंग होम। तो बिल्डिंग होम में, घरों में जो रेडिएशन गैस या रेडियो एक्टिव गैस जो पाई जाती है वो है आपकी रेडॉन। कौन सी गैस है, रेडॉन गैस है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर 3। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डिटरमाइनिंग द कंजर्वेशन ऑफ एफ्लोटॉक्सिन इन पीनट बटर एंड कैलकुलेटिंग द डोज एंड एवरेज पर्सन वुड रिसीव इज रेफर्ड एज। क्या होगा आपका, कंसेंट्रेशन ऑफ एफ्लोटॉक्सिन इन पीनट बटर एंड कैलकुलेटिंग द डोज एंड एवरेज पर्सन वुड रिसीव इज प्रेफर्ड एज एक्सपोजर असेसमेंट। क्या होगा करेक्ट आंसर, एक्सपोजर असेसमेंट। तो हमें क्या, कंसेंट्रेशन ऑफ पीनट बटर में एफ्लोटॉक्सिन की कंसेंट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए कैलकुलेटिंग द डोज एज एवरेज पर्सन कुड रिसीव रेफर्ड एज एक्सपोजर असेसमेंट, कि कितना उसने एक्सपोज किया है, उससे हम क्या पता लगा सकते हैं, डोज का पता लगा सकते हैं, एवरेज डोज का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, VOCs, NOx एंड सनलाइट आर एसेंशियल फॉर फोटोकेमिकल स्मोक्स, यस दिस इज करेक्ट। फोटोकेमिकल स्मोक इज पीरियोडिकली फॉर्म ड्यूरिंग द समर सीजन, yes this is also correct. Anode dissociate by sunlight at 300 to 400 nanometer, yes this is also correct. The molecular O2 dissociate by sunlight and provide the atomic O for O3 formation in troposphere. Tropospheric ozone concentration is maximum at noon and on a given day. तो correct answer क्या होगा आपका, करेक्ट आंसर क्या होगा, PQR
टी, PQRT। तो करेक्ट आंसर क्या है? एक तो VOCs और NOx इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या फॉर्म करते हैं? फोटोकेमिकल स्मोक बनाते हैं। फोटोकेमिकल स्मोक जो है वो ड्यूरिंग डे टाइम समर सीजन में बनता है। NO2 जो है वो डिसोसिएट कर देता है, NO2 जो है डिसोसिएट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट 300 to 400 नैनोमीटर पे। NO2 जो डिसोसिएट होके क्या बनाता है? NO+O। तो ये रेडिकल ऑक्सीजन जो है आपका रिएक्ट करता है एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होता है उससे और फॉर्म कर देता है O3 को। ट्रोपोस्फेरिक ओजोन कंसेंट्रेशन इज मैक्सिमम एट नून टाइम। दिन के समय जो है ट्रोपोस्फेरिक ओजोन कंसेंट्रेशन जो है वो आपकी मैक्सिमम रहती है। यस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो मॉलिक्यूलर O2 डिसोसिएट बाय सनलाइट, नो, मोलिकुलर O2 जो है वो डिसोसिएट नहीं होता है। यहाँ पे O जो है कहाँ से डिसोसिएशन हो रहा है? NO2 से जो है वो डिसोसिएशन हो रहा है, इसीलिए आपका करेक्ट आंसर क्या है? PQRT। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और रिलेटेड टू आपके प्लूम बिहेवियर है और नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स रिलेटेड जो भी आपका क्वेरीज हैं वो आप मेरे लेक्चर से प्रेफर कर सकते हैं। Thank you so much.